जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा। और मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। बदकिस्मती से पिछले 35-37 सालों में हजारों की तादाद में इस मुल्क की तरक्की, जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को खत्म करने के लिए यहां के लोगों ने कुर्बानी दी। मैं उस ऐसे सियासी तंजीम से ताल्लुक रखता हूं जिसके हजारों लीडर और वर्कर पिछले 35 साल में कुर्बान हुए, क्योंकि हम मुल्क का सौदा करने के लिए तैयार नहीं थे, मुल्क का बंटवारा होते हुए देखने के लिए तैयार नहीं थे, और आगे भी पता नहीं क्या क्या कुर्बानियां मांगी जाएंगी। लेकिन वजीर आजम साहब, आपका आज यहां मौजूद होना इस टनल के इनॉग्रेशन के प्रोग्राम पे, ये इस बात की गवाही है कि वो लोग जो ये हमले करते हैं, वो लोग जो इस मुल्क की बेहतरी नहीं चाहते, वो लोग जो जम्मू कश्मीर में तरक्की, अमन, जमहूरियत को कायम होते हुए नहीं देखना चाहते, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उनको हमेशा यहां हार का सामना करना पड़ेगा, उनको हमेशा हम यहां से हरा के वापस भेजेंगे और इस मुल्क को और जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को हम कभी यहां नुकसान होते हुए जो है वो नहीं देखेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग आज इस बात से बहुत ही ज्यादा मुतमईन है कि ये टनल का शुभारंभ आपके हाथों हुआ। ये शायद मेरी खुशकिस्मती है कि जब इस टनल के लिए फाउंडेशन स्टोन संगे बुनियाद रखा गया, तब भी वजीर आला की हैसियत से मैंने उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बॉर्डर रोड्स का प्रोग्राम था 2012 का। तब से एक लंबा अरसा बीता, बड़े वजूहात थे, बहुत मुश्किलात सामने आई, प्रोजेक्ट शुरू हो नहीं पाया, लेकिन फिर आपके हाथों और जनाब नितिन गडकरी साहब के हाथों पिछले कुछ सालों में इस प्रोजेक्ट में तेजी आई और आज ये सोनमार्ग का टनल, जिसको इससे पहले जेड मोड टनल के नाम से जाना जाता था, अब सोनमार्ग टनल के नाम से जाना जाता है, आज इसकी शुरुआत हुई। इस टनल का यहां के लोगों को बहुत अरसे से इंतजार था। इस टनल के वजह से अब लोगों को सोनमार्ग छोड़ के निचले इलाकों में सर्दियों में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साल के 12 महीने यहां टूरिज्म होगा। एक विंटर टूरिज्म के डेस्टिनेशन के तौर पे हम सोनमार्ग को डेवलप कर पाएंगे और इसके साथ साथ जो जोजिला टनल का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी हम तेजी लाने में कामयाब होंगे। वजीर आजम साहब, आपकी कोशिशों के नतीजे जो सरहदों पे अमन का सिलसिला चल रहा है उसका भी बहुत फायदा उन दूर दराज इलाकों में आज देखने को मिल रहा है, चाहे वो मच्छिल हो, चाहे गुरेज हो, चाहे करना हो, चाहे केरन हो, चाहे तरक्की के लिहाज से या टूरिज्म के लिहाज से। हम अंदाजा नहीं कर सकते हैं कितने टूरिस्ट इन दूर दराज इलाकों में आज उन जगहों की खूबसूरती लेने का फायदा जो है वो कर रहे हैं और इसी तरह हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहां सोनमार्ग में भी टूरिस्टों की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी। वजीर आजम साहब, इससे पहले जब आप श्रीनगर प्रोग्राम करने आए थे, अपनी तीसरी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपने श्रीनगर में प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम के दौरान आपने कुछ बातें लोगों से की और उन बातों के बुनियाद पे लोग जो हैं वो आपकी बातों पे और ज्यादा यकीन करना शुरू कर गए हैं। आपने 3 बहुत अहम बातें अपनी तकरीर में उस दौरान की। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और आज खुद आप सोनमार्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिदा करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से
न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। उस दौरान आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए, जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूं। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात यह कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं, एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। उस दौरान आपने तीसरी भी बात की जिसको लेके लोग अक्सर बेशतर मुझसे सवाल करते हैं, मेरे साथी, काबिना के, मीडिया के, यहाँ के रहने वाले। वो सवाल ये कि जनाब जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा? और मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम, मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। लेकिन आज इस खुशी के मौके पे वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिदा किया। आज वजीर आजम साहब आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया, आसमान में एक बादल का तिनका नहीं, ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ आपका बहुत पुराना वास्ता रहा है, आप अक्सर बेशतर हमें याद दिलाते हैं कि कितनी बार आप जम्मू कश्मीर आए हैं और कितनी बार आप यहां रहे हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि बार बार आप आएं, बार बार आप हमारे दरमियान रहें और इसी तरह हमारी खुशी में शामिल हों। बहुत बहुत शुक्रिया।